दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? देखिए, दो राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं और एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार को अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ऐसे कि जो दो राष्ट्र हैं यानी कि भारत है और अमेरिका है या भारत या रूस है। तो देखिए, अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, देश यहाँ पे बोला गया है, राज्य या क्षेत्र नहीं, ठीक है, दो देशों के बीच में, तो याद रखिएगा उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। बट इसी का विपरीत है, इसका उल्टा है। एक राष्ट्र की सीमा के भीतर, मतलब भारत देश है और भारत की सीमा के अंदर जो भी व्यापार होता है उसे अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग को जानना है कि अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार को ओहलिन अंतर स्थानीय व्यापार भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले कि जो आपका अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओहलिन अंतर स्थानीय व्यापार। याद रखिएगा, ठीक है, आंतरिक व्यापार को। चलिए, याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कई अर्थशास्त्री अंतर क्षेत्रीय और स्थानीय व्यापार से भिन्न नहीं मानते। याद रखिएगा, वो अलग नहीं मानते क्योंकि दोनों ही विनिमय की क्रियाएं होती हैं और मूलतः एक सी हैं। तो बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो क्या कहते हैं कि अंतर क्षेत्रीय और स्थानीय व्यापार दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि दोनों ही विनिमय की क्रियाएं होती हैं, यानी कि वस्तुओं का विनिमय होता है, इसमें वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। इसी कारण से उनका कहना है कि ये दोनों ही क्या है, एक है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, वास्तव में अर्थशास्त्रियों के बीच में यह काफ़ी विवाद भी रहा है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में विवाद रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय या फिर स्थानीय व्यापार से भिन्न है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अंतर क्षेत्रीय या फिर स्थानीय व्यापार से बिल्कुल अलग है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यहाँ पे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उनके अनुसार दोनों में एक निश्चित मूलभूत अंतर है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे ओहलिन जो है वो एक आधुनिक अर्थशास्त्री हैं और हैबलर क्या है, एक आधुनिक। तो देखिए, हैबलर और ओहलिन जो है ना वो क्या है, आपके आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। तो इनके अनुसार दोनों के बीच जो अंतर स्थापित करना ना तो संभव है और ना ही इसकी आवश्यकता है। तो हम लोग दोनों के बीच में अंतर स्थापित नहीं कर सकते और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या जाना, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसको कहते हैं, जो दो देशों के बीच में होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और दो सीमाओं के बीच, यानी देश के सीमाओं के बीच, कोई एक देश है उसके सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को हम लोग बोलते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे राज्य से राज्यों के अंदर, यानी कि वो राज्य, जैसे मान लीजिए भारत के जो 28 राज्य हैं उसके अंदर, यानी कि भारत की सीमा के अंदर ही व्यापार होगा, तो राज्यों के राज्य के साथ, जिला का जिला के साथ होता है। इस तरह की जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है। ये तो हम लोग समझ गए। और यहाँ पे ओहलिन और हैबलर जो हैं ये दोनों ही जो अपना एक मत दिए हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में कोई अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों विनिमय का ही साधन का कार्य करती हैं और ना ही इनके बीच अंतर स्थापित किया जा सकता और कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। चलिए, बट जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं दोनों में अंतर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वो अंतर बताते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक देश के नागरिकों के मध्य वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय आंतरिक व्यापार कहलाता है। तो एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर के मुख्यतः कारण निम्नलिखित है। तो क्या कारण है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ रीजन्स तो होंगे ही, व्यापार करने के कुछ रीजन्स तो होते ही हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को आज जानना है कि क्या क्या रीज़न है जो हम लोग एक आंतरिक व्यापार और ये किया जाता है। तो ये कुछ निम्नलिखित रीज़न है। तो पहला है साधन गतिशीलता, ये याद रखिएगा।
तो साधन गतिशीलता मतलब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन के साधनों की भौगोलिक गतिशीलता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतरक्षेत्रीय व्यापार में अंतर बताते हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अंतर क्यों है? क्योंकि साधनों में गतिशीलता है, यानी कि जो भौगोलिक साधन है उनमें गतिशीलता है। उसके बाद जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार एक देश के भीतर उत्पादन के संसाधन पूरी तरह से गतिशील होते हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार क्या है कि देश के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं होते। इसलिए देश के भीतर एक ही प्रकार का गुणवत्ता वाले किसी भी संसाधन की कीमत समान होगी, परंतु राष्ट्रों के बीच संसाधन पूरी तरह से गतिशील होती है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्र के भीतर अगर हम लोग एक ही प्रकार के तथा गुणवत्ता वाले किसी भी संसाधन की कीमत समान हो सकती है, पर अगर राष्ट्र के बीच में किया जाए तो ये कीमत में समानता नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? फ्लक्चुएट करेगा, कीमत में अंतर आएगा। इसीलिए सापेक्षिक कीमत का जो निर्धारण करने वाला जो सिद्धांत है घरेलू तथा विदेशी व्यापार के लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब बात होती है यहाँ पे सिद्धांत की सिद्धांतों के बारे में, तो घरेलू और विदेशी व्यापार के लिए अलग अलग सिद्धांत को अपनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिद्धांत है, अगर घरेलू व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। तो ये तो था साधन की गतिशीलता। तो उत्पादन के साधन में गतिशीलता पाई जाती है, याद रखिएगा। अगर देश के अंतर्गत हो रहा है उत्पादन तो बिल्कुल उसमें कीमतों में समानता पाई जाएगी, पर अगर ये विदेशों में हो रहा है उत्पादन और हम उन देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर वस्तु की मूल्य में परिवर्तन पाया जाएगा, अलग अलग कीमत होंगी। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है आपका उत्पादन गतिशीलता। एक राष्ट्र के भीतर वस्तुओं तथा सेवाओं की जो आवाजाही होती है गतिशीलता स्वतंत्र होती है, यानी कि जो हमारी विनिमय की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है। और इसमें यह गतिशीलता सिर्फ भौगोलिक दूरी या परिवहन लागत द्वारा सीमित होती है, परंतु दो राष्ट्रों के बीच वस्तु तथा सेवाओं की गतिशीलता पर अनेक मानव जनित प्रशुल्क लगाए और गैर प्रशुल्क अवरोध होते हैं। देखिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि उत्पादन गतिशीलता में क्या होता है। सिर्फ भौगोलिक दूरी या परिवहन लागत के द्वारा ही सीमित की जा सकती है, पर जब दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार होती है ना, तो वस्तु और सेवाओं की गतिशीलता पे बहुत तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और ये टैक्स होने के कारण क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को न सिर्फ कीमत सीमित कर देते हैं, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता से बिल्कुल अलग भी बना देते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? प्राकृतिक अवरोध, जैसे भौगोलिक दूरी आ गई, परिवहन लागत हो गया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक देश से दूसरे देश तक जब सामान पहुंचती है तो उसमें बहुत सारे टैक्स लगे होते हैं, और देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर क्या होता है कि दूरी के कारण भी उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। जैसे परिवहन के साधन हो गए, फिर ये परिवहन के साधन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो व्यवस्था की गई उस पर जो खर्च किया गया वो भी क्या होता है आपका बहुत अधिक खर्च हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देती हैं। उसके बाद राजनीतिक सीमाओं का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का नियंत्रण एवं नियमन विभिन्न रूपों से करता है। अब यहाँ पे जो राजनीतिक हमारी सीमा है उसका अस्तित्व यानी कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का नियंत्रण और नियमन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे है कि प्रशुल्क, कोटा, विनिमय, नियंत्रण, विदेशी व्यापार अधिनियम एवं नियंत्रण के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिसे प्रशासनिक संरक्षणवाद कहा जाता है। अगर कोई पूछे प्रशासनिक संरक्षणवाद किसे कहते हैं तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जब बहुत सारे हम लोग शुल्क लगाते हैं और उस पर बहुत एक नियंत्रण करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रशासनिक संरक्षणवाद कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रशासनिक संरक्षणवाद किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जब हम लोग व्यापार के अंदर क्या होता है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत बहुत सारे नियंत्रण लगाए जाते हैं, उसे हम लोग प्रशासनिक संरक्षणवाद कहते हैं। अब आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं क्या हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताओं के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अनेक प्रकार की जटिलताएं एवं अवरोध होती हैं। जब विश्व स्तर पर अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता है तो लेन देन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को
मिलती हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो कि घरेलू व्यापार तथा विनिमय में नहीं होता है। और ये जटिलताएं हम लोग घरेलू व्यापार या फिर बोल सकते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में देखने को नहीं मिलता। एक राष्ट्र के अंतर्गत मौद्रिक कानून तथा वित्तीय प्रणाली एवं व्यवस्था सभी क्षेत्रों में से एक ही तरह की होती हैं। तो एक राष्ट्र के अंतर्गत क्या होता है, मौद्रिक कानून या फिर तथा वित्तीय प्रणाली जो भी होगी क्या होगा, वो एक ही तरह की होगी। बल्कि अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार में विनिमय के माध्यम के लिए मूल्य के मापन के लिए एक ही करेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिससे विनिमय बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कि आंतरिक क्षेत्र में जब व्यापार किया जाता है उसमें मूल्यों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि सबके समान ही, यानी कि विनिमय का जो माध्यम है मुद्रा, वो समान होता है। इसीलिए अब स्वतंत्र व्यापार मौद्रिक प्रणाली के कारण क्या होता है, विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक निश्चित अनुपात में विनिमय करना पड़ता है। ये याद रखिएगा, विनिमय करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से उसके मूल्यों में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण। तो याद रखिएगा, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण जो है उसके बारे में हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण। राष्ट्र के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक वातावरण देश के सभी क्षेत्रों में लगभग समान रहता है। जब राष्ट्र के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण की बात की जाती है तो लगभग क्या होता है, सब में समान होता है। तो उपभोग उत्पादन के साथ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो उपभोग, उत्पादन और निवेश वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को संचालित करने वाला वैधानिक ढांचा या कानून पूरे देश में एक समान रहता है। ब्याज दरों, मजदूरी तथा कीमतों से संबंधित सरकारी नीतियां पूरे देश में एक जैसी ही रहती हैं। इसी प्रकार बाजार संरचना, उपभोक्ताओं की रुचि की प्रवृत्तियां बिल्कुल क्या होती है, एक जैसी ही पाई जाती हैं। किंतु विभिन्न राष्ट्रों के बीच इनमें बहुत सारे अंतर भी पाए जाते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आंतरिक व्यापार से अलग उत्पन्न करते हैं, अलग या उन्हें अलग करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बाजार की जो संरचना है, उपभोक्ताओं की जो रुचि है या फिर जो अधिमान कमोवेश जो है हमारे राष्ट्र में बिल्कुल एक जैसा होता है। किंतु अगर राष्ट्रों के बीच में बात करें तो बिल्कुल अंतर पाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण भी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से आंतरिक व्यापार से तो बिल्कुल अलग करता है, यही कारण है। नेक्स्ट है 5 नंबर, भुगतान से इसकी समस्या। आंतरिक व्यापार में राष्ट्र के अंदर किसी क्षेत्र या राज्यों के भुगतान से इसकी समस्या नहीं होती, क्योंकि आंतरिक व्यापार जो होता है असंतुलन या वित्तीयन अपने आप से हो जाता है। तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान शेष के असंतुलन की समस्या काफ़ी गंभीर होती है। प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री हैं, उपरोक्त जितने भी तर्क दिए गए हैं उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्क्षेत्रीय व्यापार से बिल्कुल अलग मानते हैं, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज देख लिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अपने इन बातों को, और आगे भी हम लोग क्या करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी आगे टॉपिक्स आएंगे वो सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स मिले उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। दूसरी बात यह है कि आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट भी करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।